जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर पर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों की जो लिटरेचर के हवाले से बहुत ही अहम छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इनके बारे में आप लोगों के साथ छोटी-छोटी डेफिनेशंस की मदद से जो ये चीज़ें शेयर करने जा रहे हैं और आप लोगों को हिंट भी बताएँगे, तरीक़ाकार भी बताएँगे कि आप लोगों ने इन चीज़ों को कैसे याद रखना है। तो ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने जा रही है, ख़ासकर एडीपी के जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। और दूसरी बात ये है कि ये वीडियो पीपीएससी और एनटीएस के जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स होते हैं इनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो खैर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पोइट्री के लिए वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं जो कि हमें मिल जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली जो डेफिनेशन है वो है द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स। तो ये स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो वाली जो ये डेफिनेशन है ये वर्ड्सवर्थ की है। तो पूछ लिया जाता है कि ये किसकी डेफिनेशन है, तो वर्ड्सवर्थ की है। ड्रामा क्या होता है? ड्रामे का मेन मकसद होता है स्टेज के ऊपर परफॉर्म करना। तो एक ऐसी एक्टिंग या एक ऐसे डायलॉग जिसे स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया जाए तो ये ड्रामा होता है। फिक्शन क्या होता है? फिक्शन रियल नहीं होता, हकीकत पर मबनी नहीं होता। और इसी तरह अगर हम नॉन फिक्शन की बात करें तो ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स या कुछ ऐसी चीज़ें, डायरी वगैरह हो गए, तो ये सारी की सारी चीज़ें रियल वर्ल्ड पर मुश्तमिल होती हैं और इसमें हमें रियल वर्ल्ड टॉपिक के बारे में पता चलता है। ओड क्या होता है? ओड एक ऐसी पोएम होती है जिसमें हम किसी भी शख्स की या किसी भी चीज़ की तारीफ़ कर रहे होते हैं, प्राइज़ कर रहे होते हैं। एलिजी क्या होता है? एलिजी होता है लेमेंट फॉर द डेड। मतलब ये होता है कि किसी की डेड बॉडी के ऊपर या डेथ के ऊपर मातम करने वाली जो पोएम होती है जिसको हम एलिजी बोलते हैं। सोनेट क्या होता है? 14 लाइन्स का स्टंज़ा होता है जिसको हम सोनेट बोलते हैं। एपिक क्या होता है? एक लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है जो कि एक सीरियस होती है और इसमें किसी हिस्टोरिकल इवेंट या किसी लेजेंड के बारे में एक स्टोरी सुनाई जाती है। मोक एपिक क्या होता है? बिल्कुल सारे के सारे फीचर्स वही होते हैं, लेकिन मोक एपिक जो होती है एक कॉमिक और फनी पोएम होती है जो कि जो एपिक होता है उसका एक फ़न या इमिटेट नकल उतारने के लिए पोएट जो होते हैं वो लिखते हैं। बैलेड क्या होता है? एक सॉन्ग होता है जिसमें हम कोई भी स्टोरी नरेट कर रहे हो। तो एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन होता है रिपीटिशन इन टू और मोर नियरबली वर्ड्स ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड। जब हम किसी कॉन्सोनेंट साउंड के इब्तदाई जो वर्ड्स होते हैं उनको रिपीट करते हैं तो ये एलिट्रेशन होता है। बिल्कुल इसी तरह एसोनेंस क्या होता है? द रेपिटेशन ऑफ वाउल साउंड। जब हम रेपिटेशन ऑफ वाउल साउंड यानी वाउल साउंड को रिपीट करते हैं तो ये एसोनेंस बन जाता है। राइम क्या होता है? राइम होता है द रेपिटेशन ऑफ सिलेबल्स बट एट द एंड ऑफ द लाइन वर्स। वर्स की जो लाइन होती है उसके आखिर में हमें मिलती जुलती साउंड की बात करते हैं किसी लाइन के आखिर में। तो ये जो आखिरी दो जो साउंड होती हैं अगर मिलती हैं तो इसको हम राइम बोलते हैं। प्रोसडी क्या होता है? स्टडी ऑफ मीटर जो होता है उसको हम प्रोसडी बोलते हैं। और इसी तरह मीटर क्या होता है? मीटर जो होता है इसमें हम असेंटेड और अनअसेंटेड जो मीटर जो सिलेबल्स होते हैं इनकी तरतीब को देखते हैं कि इसमें कौन सा मीटर इस्तेमाल किया गया है। तो एम्बिक क्या होता है? एम्बिक होता है एक ऐसा सिलेबल जिसमें दो फुट होते हैं। पहला अनसट्रस सिलेबल होता है और दूसरा जो होता है वो सट्रस सिलेबल होता है। और इसी तरह अगर हम ट्रॉकी की बात करें तो ट्रॉकी बिल्कुल पहले वाले यानी एमबी के उलट होता है। इसमें भी दो सिलेबल होते हैं लेकिन पहला असेंटेड यानी लॉन्ग सिलेबल होता है और जो दूसरा होता है वो शॉर्ट सिलेबल होता है यानी अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स या अनअसेंटेड सिलेबल होता है। इसी तरह स्पॉन्डी क्या होता है? तो ये दो स्ट्रेस सिलेबल्स पर मुश्तमिल होता है, स्ट्रेस्ड प्लस स्ट्रेस्ड। इसी तरह एनापेस्ट्रिक क्या होता है? फुट कंसिस्टिंग ऑफ टू अनअसेंटेड सिलेबल्स यानी दो अनअसेंटेड सिलेबल्स पर जो मुश्तमिल होता है इसको हम एनापेस्ट्रिक बोलते हैं। डिक्टाइल क्या होता है? डिक्टाइल एक ऐसा फुट होता है जिसमें पहला जो होगा वो असेंटेड होगा और अगले जो दो होंगे वो अनअसेंटेड यानी शॉर्ट सिलेबल्स होंगे। इसी तरह अगर हम एम्बी फ्रैक की बात करें तो ये एक ऐसा फुट होता है, पहला जो सिलेबल होगा इसमें स्ट्रेस सिलेबल होगा और दरमियान वाला जो होगा वो अनस्ट्रेस सिलेबल होगा और आखिर में फिर स्ट्रेस सिलेबल होगा।
तो इसी तरह अगर हम फेरिक की बात करें तो फेरिक एक ऐसा फुट होता है जिसमें दो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं। मोनोमीटर क्या होता है, एक लाइन में एक अगर फुट हो तो उसको हम मोनोमीटर बोलते हैं। अगर पोइट्री की एक लाइन में 2 फुट हो तो उसको डायमीटर बोलते हैं। और इसी तरह एक लाइन में अगर 3 फुट हो तो इसको ट्राईमीटर बोलते हैं। एक लाइन में अगर 4 फुट हो तो इसको टेट्रामीटर बोलते हैं। और इसी तरह 5 फुट हो तो पेंटामीटर, 6 फीट अगर इस्तेमाल हों तो इसको हेक्सामीटर। हेप्टामीटर जो होता है वो 7 फीट पर मुश्तमिल एक लाइन होती है। और ऑक्टामीटर जो होता है वो 8 फीट पर मुश्तमिल जो लाइन होती है इसको हम ऑक्टामीटर कहते हैं। ब्लैंक वर्स क्या होता है, पोइट्री की एक ऐसी लाइन जिसमें आखिर में राइम को फॉलो तो नहीं किया जाता लेकिन मीटर इसमें लाजमी यूज़ किया जाता है। अगर हम फ्री वर्स की बात करें तो फ्री वर्स जो होता है इसमें राइम को फॉलो नहीं किया जाता और इसी तरह रेगुलर रिदम भी यूज़ नहीं होता। फ्री वर्स इज़ आल्सो कॉल्ड कैडेंस। फ्री वर्स को हम कैडेंस भी बोलते हैं। कपलेट क्या होता है, 2 लाइन का मजमुआ जिनकी एंडिंग राइम जो होती है वो अगर मिलती है तो इसको हम कपलेट बोलते हैं। तो ये जो फ्री चौसर ने इंट्रोड्यूस किया था। और इसी तरह इसकी एक मशहूर हेरोइक कपलेट है जिसको अलेक्जेंडर पॉप ने अपनी रेप ऑफ द लॉक में यूज़ किया है। लिमरिक क्या होता है, 5 लाइंस पर मुश्तमिल एक स्टंजा होता है जो कि एक फ़नी पोएम होती है, इसको हम लिमरिक बोलते हैं। सोनेट क्या होता है, 14 लाइंस स्टंजा की जो एक लाइन होती है इसको हम सोनेट बोलते हैं। कैजुरा क्या होता है, किसी पोएम के दरमियान में स्टॉप या पॉज वगैरह होना, ये कैजुरा होता है। किसी भी लिटरल मीनिंग से अगर हट के कोई वर्ड जो है वो एक अलग मीनिंग दे रहा है तो इसको हम फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। मेटाफर क्या होता है, 2 अनलाइक चीज़ों के दरमियान डायरेक्ट कंपैरिजन करना मेटाफर होता है, जिसमें हम वर्ड जो होते हैं लाइक, एज, लाइक ये इस्तेमाल नहीं करते, सच एज वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं करते। एग्जाम्पल भी यहाँ पर दी हुई है, आप देख सकते हैं। इसी तरह सिमिली क्या होता है, सिमिली भी 2 अनलाइक चीज़ों के दरमियान जो कंपैरिजन होता है, लेकिन इसमें हम वर्ड जो है वो सच एज, लाइक और एज वगैरह का वर्ड हम यूज़ करते हैं। एरोनी क्या होता है, एरोनी एक ऐसा वर्ड या एक ऐसी स्टेटमेंट या एक ऐसी सिचुएशन जो कि बिल्कुल लिटरल मीनिंग के अपोजिट हो। और इसी तरह एलेगरी क्या होता है, एलेगरी कोई भी पोएम हो सकती है, कोई पिक्चर हो सकती है जिसको इंटरप्रेट इसलिए किया जाता है कि इसके अंदर हिडन मीनिंग होते हैं और जो मीनिंग होते हैं वो मॉरल या पॉलिटिकली होते हैं। सिंबोलिज्म क्या होता है, सिंबोलिज्म होता है आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करना या किसी चीज़ की क्वालिटीज़ को किसी वर्ड या किसी शेर या किसी चीज़ के साथ तशबीह देकर ज़ाहिर करना सिंबोलिज्म होता है। इमेजरी क्या होता है, जब किसी पोएम को पढ़ते हुए हमारी टच, टेस्ट, स्मेल, साउंड और साइट वगैरह का जिक्र हो जाए, यानी भी पोएम में इन चीज़ों के बारे में बताया जा रहा हो तो ये इमेजरी होता है। पैराडॉक्स क्या होता है, एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो बिल्कुल अपने मुखालिफ हो, यानी एक ऐसी बात जो कही जा रही हो लेकिन बिल्कुल मीनिंग जो होता है वो उसका उलट होता है। ऑक्सीमोरन क्या होता है, एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें कंट्राडिक्टरी वर्ड्स विद अपोजिंग मीनिंग्स, यानी दो एक दूसरे के अपोजिट वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी सिनोनिम्स और एटोनियम्स मिलकर इस्तेमाल किए जाते हैं। अलूशन क्या होता है, एक ब्रीफ बट पर्पसफुल रेफरेंस होता है जो कि हम किसी भी पहले से इस्तेमाल शुदा वर्क से या कोई भी कोटेशन वगैरह का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये अलूशन होता है। स्टार क्या होता है, एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है जो कि तनकीद करने के लिए यूज़ की जाती है और तनकीद जो होती है वो किसी सोसाइटी के ऊपर या किसी ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर होती है। इसका मकसद सिर्फ लोगों में बेहतरी लाना होता है। पैरोडी क्या होता है, पैरोडी इज़ इमिटेशन ऑफ ओरिजिनल वर्क, किसी ओरिजिनल वर्क की जो इमिटेशन होती है इसको हम पैरोडी बोलते हैं।